मोहसिन एहसान लिखते हैं, लिबास तन पे सलामत है, हाथ खाली हैं। हम एक मुल्क के खुदादाद के सवाली हैं। न हम में अक्लो फरासत न हिकमत व तदबीर, मगर है जोम के जम्मियत मिसाली हैं। मुनाफिकत ने लहू तन में इतना गरमाया कि गुफ्तगू में रयाकारियां सजाली हैं। हमारे दिल हैं अब आवाज गाहे हिर्सो हवस कि हमने सीनों में तारीकियां उगाली हैं। नशेमनों को उजाड़ा कुछ इस तरह जैसे कि फाख्ताएं दरख्तों से उड़ने वाली हैं। किसी गरीब अपाहज फकीर की मोहसिन किसी अमीर ने बैसाखियां चुरा ली हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के इरादे क्या है उससे आपको बखूबी वाकफियत हासिल होगी। वफाकी हुकूमत ने इक़दामात क्या उठाए, उनके इरादे नेक किस हद तक हैं और 13 इत्तेहादी जमातों में इस वक्त मुशावरत क्या चल रही है, किसके दिमाग की इख्तरा के ऊपर मौजूदा मंजरनामा वज़ा किया जा चुका है, इस सब से आपको बखूबी वाकफियत होगी। लेकिन एक तज़किरा करना है उस ख़त का जो ख़त वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हुआ है। वो ख़त एक CSS ऑफिसर की जानिब से लिखा गया। CSP ऑफिसर जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में इस वक्त नौकरी कर रहा है, उसने ख़त तहरीर किया है और ख़त का उन्वान है कि मुझे करप्शन करने की इजाज़त दी जाए। उसने ख़त के मतन में यह लिखा कि 4.5 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए। इस नौकरी करते वक्त मैंने कुरान पाक पे हाथ रख के जो अहद लिया था कि मैं जिंदगी में कभी करप्शन नहीं करूंगा और टेबल के नीचे से पैसा वसूल नहीं करूंगा, मैंने अपने उस कॉल को मिन्नोअन निभाया है। वो बताता है कि मैं 4.5 साल उसको निभाता रहा। मैं ये भी जानता हूं कि आपकी हुकूमत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। मैं ये भी जानता हूं कि मुल्क दिवालियापन की नहज तक पहुंच चुका है। मैं ये भी जानता हूं कि आप किफ़ायत शारी के तहत इक़दामात उठा रहे हैं, लेकिन हुजूर वाला मेरी फरियाद भी सुन लीजिए। वो तहरीर करता है कि मेरी तनख्वाह 87,000 माहाना है और 35,898 रुपए घर के अलाउंस की मद में मिलते हैं, जो मजमूई तौर पर 1,22,922 रुपए बन जाते हैं। वो बताता है कि यह तनख्वाह तो वो है जो मुझे हुकूमत की जानिब से मिलती है, लेकिन अगर मैं अपने अखराजात की बात करूं तो माहाना मुझे किराया 50,000 रुपए अदा करना पड़ता है। यूटिलिटी बिल्स की बात करूं तो 19,500 के बन जाते हैं, जिनमें बिजली का बिल 7,000, गैस 5,000, इंटरनेट 3,500, टेलीफोन 4,000। उसके अलावा ग्रॉसरी के 25,000 रुपए मुझे अदा करने पड़ते हैं और सफरी अखराजात मेरे 16,000 बन जाते हैं। यूं मजमूई तौर पर 1,10,500 रुपए मेरे अखराजात हैं जो सिर्फ मेरे हैं। इनमें मेरे बच्चों की पढ़ाई शामिल नहीं है, इनमें मेरे बच्चों के नए सूट शामिल नहीं है, इनमें मेरी बीवी का माहाना खर्च शामिल नहीं है। हुजूरे वाला, मैं बड़ी मुश्किल तरीके से जिंदगी गुजार रहा हूं और अब इस नहज तक पहुंच चुका हूं कि मजबूर होकर आपको खत तहरीर कर रहा हूं। इस वक्त मैं 78,000 रुपए का मकरूज हो चुका हूं और अपने बाप को देने की बजाय मुझे अपने बाप से पैसे लेने पड़ रहे हैं और यूं CSS करके मैं सफेद पोशी का भरम रख रहा हूं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल यह है कि अगर आप एक सर्वे करवाएं, आप FBR, NAB और जितने भी CSP ऑफिसर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, उनके अखराजात का तखमीना लगाइए और उनकी आमदन का तखमीना लगाइए तो आपके सामने होशरुबा इंकशाफात होंगे। तो इसलिए बराए करम मैं और मुझ जैसे जो दीगर ऑफिसर्स हैं जो करप्शन नहीं लेते इस वजह से कि ये जुर्म है, जो करप्शन नहीं लेते इस वजह से कि ये निज़ाम को दीमक की तरह चाट जाएगी, जो करप्शन नहीं लेते इस वजह से कि उन्होंने नौकरी करते हुए करप्शन ना लेने का अहद निभाया था, तो हुजूरे वाला आप अहकामात जारी कीजिए कि वो अफराद, वो CSP ऑफिसर्स जिनका गुजर बसर नहीं हो रहा, वो किसी ना किसी हद तक एक पैमाना मुकर्रर कर दीजिए जहां तक वो करप्शन वसूल कर सकें, ताकि हमने जो सफ़ेद पोशी का भरम रखा है ये भरम हम किसी ना किसी तरीके से सच भी साबित कर सकें। ये सूरत हाल है मुल्क की ब्यूरोक्रेसी की कि जो वज़ीर आज़म को ख़त तहरीर कर रही है। आम आवाम की सूरत हाल क्या है?
कराची के एक मनाजिर है, अंगीठी बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है कराची का, वहां पर तोड़ फोड़ के वाकयात सामने आए। लोग कुर्सियां उठा रहे हैं और शीशों पे दे मार रहे हैं, ऊंचे ऊंचे नारे लगाए जा रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बाज़ पुरस और इस्तफसार करने पर मालूम पड़ा कि ये लोग इस इलाके के पीछे कच्ची बस्ती के हैं। ये 3 दिन पहले भी आए थे और इसी तरह की एक दुकान में इन्होंने तोड़ फोड़ की थी और आज भी इस रेस्टोरेंट के बाहर जमा हुए, वहां से कुर्सियां उठाई, गमले उठाए और रेस्टोरेंट की दीवार पर दे मारे और ये कह रहे हैं कि हमारे घर में भूख पड़ी है, ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बिलक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास खर्च करने को एक धेला तक मौजूद नहीं। आप लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है? आप किस तरीके से अय्याशी कर रहे हैं? नाज़रीन, ये हकाइक हैं। पाकिस्तान खाना जंगी की नहज तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के हालात क्या है, इसका इदराक किसको है? यहां पे पॉलिसीज कौन बनाता है? यहां पे ज़रई पॉलिसीज वो बनाते हैं जिसने कभी जिंदगी में खेती बाड़ी नहीं की, जिसे ये नहीं पता कि खाद कितने हिस्से में कितनी डालनी है, जिसे ये नहीं पता कि अनाज कितना बोना है, जिसे ये नहीं पता कि बीज कहां पे दफन करूंगा तो उसमें से पौधा निकलेगा। वो यहां पर बैठकर ज़रई पॉलिसीज बनाते हैं। गरीबों के लिए सहूलियात के इकदामात वो उठाते हैं जिसने खुद जिंदगी में कभी गरीबी नहीं देखी, जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ। ये गरीबों का सोचेंगे? आप तो इस तरीके से गरीबों में मुफ्त आटे की तकसीम करते हैं कि जैसे शाहवाला का फरमान हो कि आज कोई भूखा नहीं सोएगा। अगर फुरात के किनारे भी कोई भूखा मर गया तो उसकी बाज़ पुरस मुझसे की जाएगी, मैं अवाम में आटा तकसीम करूंगा। आप जाते हैं वहां पर दूसरे कैमराज को पीछे हटा देते हैं, मखसूस कैमरे वाले को साथ ले जाते हैं, अवाम के जम्मे गफीर को भी पीछे हटाया जाता है और फिर वहां पर मौजूद लोगों से गुफ्तगू की जाती है, बच्चों के साथ गुफ्तगू की जाती है और टेलीविजन स्क्रीन की शह सुर्खियों में यह खबर नशर की जाती है कि शाहवाला आए, उन्होंने लोगों का हाल दरियाफ्त किया और उनमें घुल मिल गए। और दूसरी तरफ यहां पंजाब के अंदर बूढ़ी औरत को पकड़ा जाता है, साथ ले जाया जाता है और काउंटर से 10 किलो आटे का थैला लेके दिया जाता है और अलल ऐलान बबांगे दोहल ये पैगाम दिया जाता है कि हम हैं जो गरीबों का हाल दरियाफ्त करने आए हैं, हम हैं जो उनकी जिंदगी को बदलने आए हैं। सवाल यह है कि निगरान हुकूमत का क्याम क्या है? आप इलेक्टेबल्स नहीं हैं, आप कुछ वक्त के लिए अबूरी हुकूमत की सरबराही करने आए थे कि आपने इंतखाबात को शफाफ बनाना था, गैर जानिबदार होकर इकदामात उठाने थे, लेकिन आपने एक पार्टी के मुखालिफ इकदामात उठाना शुरू किए। आपने ही इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट्स जमा करवाई कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। खैबर पख्तूनख्वा की भी यही सूरत हाल है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इकदामात हो रहे हैं वो 2 निगरान हुकूमतों के सूबों के अंदर हो रहे हैं। कल रात भी मुराद सईद के घर पे छापा मारा गया, कल रात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, कल रात फैसलाबाद में BCO छापे मारे गए, लाहौर में छापे मारे गए, सियालकोट में छापे मारे गए। किस वजह से? कौन से दहशतगर्दी के मुकद्दमात हैं? कौन से शवाहिद आपने हासिल कर लिए हैं? TTP से कौन सा ताल्लुक साबित हो चुका है कि इस कलअदम जमात का असलहा इनके पास मौजूद है? बराए नाम मेहतसाब करते रहेंगे, बराए नाम मुकद्दमात करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जिस नहज तक आपने पहुंचा दिया है, अगर आपके सरकारी ऑफिसर्स इस तरह के दस्तखत शुदा आपको खत तहरीर करना शुरू कर दें और आपके आम आवाम कराची जैसी सूरत हाल पैदा करना मुल्क के तूलो अर्ज में शुरू कर दें, तो याद रखिए कि आपके घर भी दूर नहीं है, याद रखिए कि आपके गिरबानों से भी हाथ दूर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दूरी बरकरार रहे तो अवाम के लिए सोचिए, अवाम के लिए इकदामात उठाइए, अवाम की सियासत कीजिए, अपने लिए सियासत किसी और वक्त पर छोड़ दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।